इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, और साथ में एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो शानदार आपको बोनस देने जा रही है, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और शानदार इन्होंने रिजल्ट भी पेश किया है। एक कंपनी जो आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो पिछले कई दिनों से बिल्कुल नहीं दौड़ रहा है, उसमें क्या एंट्री करने का सही मौका आ चुका है? क्या अब स्टॉक दौड़ेगा? पिछले दिनों इसने शानदार रिटर्न दिया, क्या वैसा ही रिटर्न आगे मिल सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है जब सरकारी हैवी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में निवेश किया जाए। दूसरी तरफ दूसरी एक और बड़ी सरकारी बैंक है पीएनबी। पीएनबी में भी पिछले कई दिनों से हमें कोई भी शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या अब स्टॉक दौड़ेगा? तो ये दो स्टॉक है जो आगे दौड़ने की संभावना बन रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले दिनों जो स्टॉक पिछली तेजी में नहीं दौड़े थे, इस बार वो दौड़ना शुरू कर चुके हैं। आप चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं, आईटीसी को देख सकते हैं। तो इन स्टॉक में भी अब दौड़ने की संभावना बनेगी, और इसके पीछे सिर्फ वजह ये नहीं है कि अब ये लोग नहीं दौड़े इसलिए दौड़ेंगे, बल्कि इनके कारोबार में प्रगति दिख रही है, इनकी परफॉर्मेंस में प्रगति दिख रही है, और इसीलिए स्टॉक अब दौड़ सके। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका जब खरीदारी की जाए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार में आज भी गिरावट जारी है, और इस गिरावट के पीछे वजह है एफआईआई की लगातार सेलिंग। पिछले कई दिनों से एफआई बाजार में बिकवाल बने हुए, और इस वजह से बाजार में हमें तेजी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब बड़ी गिरावट होने वाली है, यहाँ पे अब बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके जरूर शुरू करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम भेल की बात करें तो स्टॉक 51.95 पर है, जहाँ पे 3.71% की आज गिरावट हुई है, और ये 50 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और वैसे भी यहाँ पे खरीदारी करो, ये स्टॉक अब ज़्यादा नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। इसका बॉटम ही है लगभग, आप देखो तो 50 रुपीज़ का बॉटम बना है। यहाँ से स्टॉक अब फिर से दौड़ेगा ही दौड़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश करें। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, ऊपर से वापस नीचे भी आया, करेक्शन भी हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 नवंबर 2007 को ये 371 तक जाके आ चुका है, यानी 400 के आसपास स्टॉक गया था। और इसका अगर लो हम देखें तो मात्र 20 रुपीज़ का था 3 अप्रैल 2020 को, यानी 2 साल पहले ये 20 रुपये का लो भी बना चुका है। तो उस हिसाब से जिसने भी 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसको तो बहुत ही शानदार अभी भी रिटर्न मिल रहा है। तो स्टॉक अब फिर से दौड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले एक साल के हिसाब से 43.50 इसका 50 रुपये का लो है, 80 इसका 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 51 पर है। आप देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में लगातार काम चल रहा है इसमें। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था। कल यानी फ्रेंड्स फ्राइडे के दिन की बात करें हम, और आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो आप देखोगे लगातार एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। लोगों की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, और लगातार अच्छे फंड हाउस खरीदारी भी कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी हो रही है, म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी खरीदारी है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि इनके कारोबार में गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे तो 2017 में इनका करीब 28,477 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला था, और 2018 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 28,940 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। 2019 में बढ़कर 30,441 करोड़ तक पहुँचा था। 2020 में 21,463, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, और 2021 आते इनका रेवेन्यू गिरकर 17,308 पर आ गया। तो आप देखोगे जो रेवेन्यू इनका गिरा, और इस वजह से प्राइस गिरती गई स्टॉक की भी, क्योंकि कारोबार में भी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके प्रॉफिट को, तो 2017 में कंपनी को 478 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। 2018 में प्रॉफिट बढ़कर 828 करोड़ तक पहुँचा। 2019 में प्रॉफिट बढ़कर 1188 करोड़ तक पहुँचा। लेकिन 2020 में इनको 1494 करोड़ का लॉस हुआ, और 2021 में इनका लॉस बढ़कर 2743 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये लॉस लगातार बढ़ा, और इस वजह से यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब कंपनी ने शानदार फिर से प्रॉफिट दिखा दिया है, और इस वजह से अब यहाँ पे वो कोई संभावना नहीं बचती कि स्टॉक नीचे रहे। जिस तरह से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है, तो स्टॉक अब बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो चुका है। आप चाहे तो ये आंकड़े देख सकते हैं। आप प्रॉफिट देखें इनका दिसंबर 2020 का, तो 217 करोड़ का लॉस था। मार्च में इनका बड़ा लॉस हुआ, यानी 1035 करोड़ का। लेकिन जून में
लॉस घटकर 447 करोड़ रुपये तक रह गया। सितंबर 2021 में लॉस घटकर 45.98 करोड़ रुपये तक रह गया और दिसंबर आते आते कंपनी आ चुकी है प्रॉफिट में, नहीं 27.02 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख लो कि लगातार बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और यही मौका है जब खरीदारी करें। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि आप देखोगे तो कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 55.76 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.23% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने 26.43 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.19% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज ने 25.86 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। IDFC आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 20.93 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.41% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद आप देखोगे तो आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज ने 16.84 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.22% की होल्डिंग ली हुई है। फिर SBI आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ ने 15.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.23% की होल्डिंग ली है। HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडेक्स ने 15.16 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.26% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद में HDFC आर्बिट्रेज ने 14.56 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.22% की होल्डिंग ली है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो HDFC आर्बिट्रेज होलसेल ने 14.56 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.22% की होल्डिंग ली है। UTI आर्बिट्रेज ने 12.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.22% की होल्डिंग ली है। तो आप देख लो हिंदुस्तान के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक में निवेश किया है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब यहाँ पे बढ़ने की संभावना हो, प्राइस तेजी से बढ़ सके, तभी यहाँ पे बड़े फंड हाउस निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। जिस तरह से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो एक इशारा है कि वाकई में स्टॉक में बड़ी तेजी आने वाली है, स्टॉक रॉकेट की तरफ दौड़ सकता है। तो आपको भी यही मौका है जब खरीदारी करें, क्योंकि काफ़ी डीप में मिल रहा है। और एक बात का और ध्यान रखें, बाजार में हो सकता है और भी गिरावट हो तो क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके शुरू करें, एक साथ में खरीदारी न करें। गिरावट अगर होती है तो निचले लेवल से खरीदारी करके आप अपने एवरेज को भी नीचे ला सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता अब स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, यहाँ से फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो कंपनी बहुत मजबूत पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। हर बड़े बड़े सेक्टर में इसका कामकाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस के लिए इस कंपनी काम करती है और जिस तरह से रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जो रसिया से अब जो हमको विपन मिलने वाले थे अब वो नहीं मिलेंगे और इस वजह से ऐसे विपन का निर्माण भेल कर सकती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय लिया कि वो सारे के सारे हथियार अब स्वदेशी बनाए जाएंगे। तो ऐसे में डिफेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ा नाम भेल का है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है। ये स्टॉक आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो 5 साल के नजरिए के साथ इसमें निवेश करें, मुझे लगता है आने वाले समय ये 500 को आराम से टच कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें हैं PNB की, यानी पंजाब नेशनल बैंक की। तो स्टॉक आज 35.15 पर है, जहाँ पे 0.71% की थोड़ी सी गिरावट है। 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। अब PNB की बात करें तो इसकी 264 की हाई थी 12 नवंबर 2010 को, काफ़ी ऊपर तक स्टॉक था, फिर गिरना शुरू हुआ। इसकी लो देखें तो 29 मई 2020 को मात्र 26 रुपये की थी और उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे चुका है। लेकिन यहाँ पे ऊपर के लेवल से गिरावट भी बहुत हो चुकी है। यहाँ पे इस समय एंट्री बिल्कुल की जा सकती है और कंपनी का कारोबार देखें तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 31.75 इसका 50 रुपये का लो है, 48.20 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से करीब 13 रुपये नीचे मिल रहा है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल एंट्री आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है, जो इसकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक स्टेबल है। अब इनके रेवेन्यू को अगर देखें तो 2017 में 48,058 करोड़ रुपीज़ का था, 2018 में 48,724 करोड़ रुपये जो है यानी बढ़ा, फिर 2019 में बढ़कर 52,147 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2020 में 54,918 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में तो कमाल कर दिया बैंक ने, 81,866 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आया इनके रेवेन्यू में, जो आप देख लो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अब देखें बैंक के प्रॉफिट को तो 2017 में 901 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2018 में बड़ा लॉस हुआ 12,584 करोड़ रुपीज़ का और 2019 में 10,026 करोड़ रुपीज़ का लॉस। और इसी वजह से इसकी प्राइस गिरी, क्योंकि बैंक ज़्यादा लॉस में आ गई थी। लेकिन 2020 में फिर से बैंक को 363 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और 2021 में ये प्रॉफिट बढ़कर 2,152 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो जिस तरह से बड़े लॉस से बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है, तो अभी स्टॉक को यहाँ पर रोके कोई रुकने वाला नहीं है। ये स्टॉक अब दौड़ेगा क्योंकि बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो
सरकार की होल्डिंग 73.15% के जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 2.21% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.19 दिसंबर में काफ़ी होल्डिंग घटाई, लेकिन मार्च में फिर से एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है पीएनबी में, यानी उनको अब भरोसा आ चुका है कि स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा, तो 1.36% की होल्डिंग की है। बात करें डीआई की तो 11.19% की होल्डिंग सितंबर में थी, 11.60 दिसंबर में, फिलहाल 11.59% की होल्डिंग है, तो लगभग एक जैसी है। डीआई ने अपनी होल्डिंग उसी जगह पे मेंटेन रखी हुई है। अब बात करें म्यूचुअल फंड की तो 2.45% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.87 दिसंबर में, फिलहाल 2.87% की होल्डिंग है, तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। अदर्स की बात करें तो 13.45% की होल्डिंग सितंबर में थी, 14.06 दिसंबर में, फिलहाल 13.90% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड ने अपनी शानदार होल्डिंग बना के रखी हुई है। अब देखें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। यहाँ पे कोटक इक्विटी ऑर्बिट्रेज ने 93.20 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.39% की होल्डिंग ली है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 79.5 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.75% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिट्रेज ने 68.53 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया एटीएफ पीएसयू बैंक ने 64.81 करोड़ का निवेश किया है, 13.96% की होल्डिंग ली है। फिर एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 1.12 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.01% की होल्डिंग ली है। एल&टी मिड कैप डायरेक्ट ने 61.98 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.94% की होल्डिंग ली है। फिर टाटा ऑर्बिटेज फंड ने 53.44 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.54% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज ऑर्बिट्रेज ने 45.31 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.73% की होल्डिंग ली है। यूटीआई ऑर्बिट्रेज ने 45.26 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.84% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिट्रेज ने 38.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.28% की होल्डिंग ली है। तो अब आप देख लो हिंदुस्तान के जितने बड़े म्यूचुअल फंड है, चाहे वो आईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड हो, चाहे यूटीआई का हो, चाहे एडलवाइज का हो, टाटा का हो, एल&टी का हो, एसबीआई का हो, सारों ने यहाँ पे होल्डिंग लेकर के हुए, जो एक इसके लिए बात एक सारा आप समझ लो कि वाकई ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो 5 ईयर के टारगेट के साथ इसमें 100 का टारगेट आपका आ सकता है, तो निवेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है उससे पहले भी आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरह से बैंक ने अपना प्रॉफिट वगैरह शुरू किया है, यह स्टॉक अब कमाल करेगा। तो निवेश का ये मौका है। पीएनबी में आपको इस समय निवेश करना चाहिए। गिरावट की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी बाजार में जिस तरह से एफआई की सेलिंग बन रही है, तो हो सकता है थोड़ी गिरावट जाए। तो आप जो भी खरीदारी करें कम मात्रा में करें, ताकि गिरावट हो तो फिर निचले लेवल से भी खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ले आए, लेकिन जरूर करें। ये भेल और पीएनबी इन स्टॉक में खरीदारी अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। गिरावट में आपके निवेश को थाम के रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। हम बात कर रहे हैं विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड की। तो 277 की आज की प्राइस है, जहाँ पे 1.74% की तेजी देखने को मिल रही है। विक्रम थर्मो आपको 4:1 रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी एक शेयर के ऊपर आपको 4 शेयर बोनस मिलने वाले हैं। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो 5 शेयर हो जाएंगे। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 1/4/2022, इसकी एक्स डेट है 12/5/2022 और रिकॉर्ड डेट है 13/5/2022। तो अगले महीने की 12 तारीख के पहले आपके डीमेट अकाउंट में अगर शेयर है तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा और आपको निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक कमाल करने वाला और तेज़ी से और इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब हम चलेंगे क्रिसिल की तरफ। तो क्रिसिल आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है। आज की प्राइस देखें तो 3277 की प्राइस है, जहाँ पे 2.81% की गिरावट देखने को मिल रही है। और क्रिसिल आपको 4600% का बम्पर डिविडेंड देने जा रही है, यानी 46 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है। और इसकी एक्स डेट है 6/5/2022 और इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 18/4/2022 को। तो बिल्कुल आपको क्रिसिल में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे आपको पर शेयर 46 रुपये का शानदार डिविडेंड मिलने वाला है। तो अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो आपको क्रिसिल में निवेश करना चाहिए, और अगर आपको बोनस चाहिए तो आपको विक्रम थर्मो में निवेश करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मौका है जब आप भेल और पीएनबी में जरूर निवेश करें। ये दोनों स्टॉक आने वाले समय बहुत तेजी से बढ़ने वाले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।